उपवास के 40 दिन में आज 6वां दिन 6। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। जय मसीह की। आंद्रियास, दूसरों को मसीह के पास लाना एक शहीद की वफादारी की विरासत। आंद्रियास ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने भाई शिमोन को ढूंढा और उसे कहा, हमें मसीहा मिल गया है, अर्थात मसीह। यूहन्ना 1:41। अपने अधिक प्रसिद्ध भाई शिमोन पतरस की छाया में रहने के बावजूद आंद्रियास ने प्रारंभिक चर्च के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ईसा मसीह के प्रति उनकी अद्वितीय निष्ठा निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय है। उनकी कहानी उस अविश्वसनीय प्रभाव के लिए एक सम्मोहक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है जो एक व्यक्ति अपने दृढ़ विश्वास और निर्विवाद आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यीशु के साथ आंद्रियास की उल्लेखनीय यात्रा यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षाओं के संपर्क में आने से शुरू हुई थी। सम्मोहक संदेश से आकर्षित होकर आंद्रियास एक कट्टर अनुयायी बन गया और अंत तक उसने खुद को यीशु के आमने सामने पाया। यीशु को लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा के रूप में पहचानते हुए आंद्रियास ने अपने भाई पतरस के साथ इस खुशखबरी को साझा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और कहा, हमें मसीहा मिल गया है। यूहन्ना 1:41। पवित्र बाइबल में आंद्रियास को एक गतिशील व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो कुशलता से लोगों को यीशु से जोड़ती है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पतरस का यीशु से परिचय कराने, एक युवा लड़के की ओर से एक भीड़ को चमत्कारी ढंग से खाना खिलाने के लिए मामूली प्रावधानों की पेशकश करने और यीशु और यूनानियों के बीच मुठभेड़ को सुविधाजनक बनाने में स्पष्ट है। आंद्रियास का प्राथमिक ध्यान दूसरों को मसीहा की ओर मार्गदर्शन करना था। आंद्रियास को 60 ईस्वी के दौरान पेट्रास में सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया था, जैसा कि एक्ट्स ऑफ एंड्रूस नामक पुस्तक में वर्णित है। उन्हें सूली पर चढ़ाने की बजाय बांध दिया गया था। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे क्रक्स डिकुसाटा के नाम से जाना जाता है, जो एक एक्स आकार का क्रॉस या सॉल्टर है। हालांकि सुखियों में नहीं थे, आंद्रियास दृढ़ता से यीशु के पक्ष में रहे, उनके असाधारण कार्यों की गवाही दी, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से आत्मसात किया और अपने उद्धारकर्ता के असीम प्रेम का आनंद लिया। विनम्रता, एक सेवक हृदय और मसीह के प्रति अटूट भक्ति के साथ वह सभी उम्र के विश्वासियों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में कार्य करता था। जैसे ही हम आंद्रियास की प्रेरक कहानी में उतरते हैं, हमें आत्मनिरीक्षण करने और विचार करने की याद आती है कि हम भी अपने शब्दों, कार्यों और रिश्तों के माध्यम से दूसरों को यीशु की ओर ले जाने में उनके साहसिक कार्यों का अनुकरण कैसे कर सकते हैं। यह हमारी सामाजिक रैंक या प्रतिभा से मायने नहीं रखता।
हम सभी आंद्रियास के नक्शे कदम पर चल सकते हैं और दूसरों को उद्धारकर्ता के प्रेमपूर्ण आलिंगन की ओर इशारा करके राज्य के लिए एक सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए हम चुनौती लें और साहसपूर्वक आंद्रियास के चमकदार उदाहरण का अनुसरण करें। जिन लोगों से हमारा सामना होता है उन तक निडर होकर यीशु का संदेश फैलाए। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण के साथ आइए हम विश्वास करें कि हमारे ईमानदार प्रयास दूसरों को उसके साथ एक पूर्ण और जीवन बदलने वाले रिश्ते की ओर मार्गदर्शन करेंगे। आमीन।